स्वामी रामतीर्थ ने सुधार के बारे में बहुत ही सुंदर लाइन बोली है, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। सुधार की महत्ता व आवश्यकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सदा रहती ही है, चाहे वह अपने भीतर भावात्मक व मानसिक स्तर पर हो अथवा बाहरी परिवेश से संबंधित विषय क्षेत्र हो। जिस तरह हम जिस मकान या वास्तु में निवास करते हैं उसकी साफ सफाई प्रतिदिन करना जरूरी समझते हैं, ठीक इसी तरह हमने अपने प्रत्येक कार्य क्षेत्र में भी सफाई, स्वच्छता व सुधार की प्रक्रिया को अपनाना जरूरी है। अक्सर हम लोग अन्य लोगों से सुधार की अपेक्षा रखते हैं। अभिभावक अपने बच्चों में सुधार करना चाहते हैं, मालिक कर्मचारी गण में व कर्मचारी गण कार्य क्षेत्र में। सरकार प्रजा के जीवन स्तर में सुधार चाहती है तो प्रजा सरकारी तंत्र में, उसकी नीतियों में व उसकी कार्य प्रणाली में सुधार चाहती है। हम समस्त लोग एक दूसरे में तो सुधार चाहते हैं, किंतु स्वयं में सुधार चाहने वाले लोग कम ही मिलते हैं। तो यहाँ एक बात जानना व स्वीकार करना जरूरी है कि जब तक हम स्वयं में सुधार नहीं ला पाते तब तक अन्य लोगों से उम्मीद रखना भी नादानी ही होगी, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा अधिकार क्षेत्र हमारे स्वयं पर है, फिर किसी अन्य पर। सुधार की प्रक्रिया में हम कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, जिनमें से पहला कदम है डांट फटकार की नहीं, सकारात्मक प्रेरणा की उपयोगिता को समझना चाहिए। अक्सर हम अपनी संतान या अधीनस्थ कार्यकर्ताओं में सुधार लाने के लिए उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं, उनकी कमियां व कमजोरियां हाईलाइट करते रहते हैं और परिणाम स्वरूप वे हमसे मन ही मन दूरी बनाने लगते हैं, हमें देखकर ही कन्नी काटने लगते हैं, हमारे समक्ष कुछ अलग रुख अपनाते हैं और हमारी गैर हाजिरी में अलग। इस प्रकार उन्हें झूठा, औपचारिक व कामचोर बनाने में कहीं न कहीं हमारा रवैया भी जिम्मेदार होता है। इसलिए यदि हम उन्हें ऐसा नहीं बनाना चाहते तो उनको डांटो फटकारो नहीं, उन्हें अपमानित ना करो, ना ही स्वयं को दीनहीन समझो और ना ही स्वयं को कमजोर। मेरी कोई नहीं सुनता, मेरा कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं कहो। लगातार आत्म प्रेरित बनो और अन्यों के लिए भी प्रेरणास्पद बनो। उन्हें जीवन के सुंदर पहलुओं को देखने व उन्हें सृजित करने के लिए उत्साहित करो। उनके भीतर छिपे अच्छाई व सच्चाई के प्रति प्रेम को जगाओ। उन्हें हर एक विषय की महत्ता बताते हुए उनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका की बार बार स्मृति दिलाओ। जरूरत लगने पर उन्हें आदर्श कहानियां भी सुनाओ। सफल लोगों के दृष्टांतों को इतने अच्छे तरीके से प्रस्तुत करो कि वे भी सफल होने के लिए अपनी सोच व प्रणाली में सुधार लाने के लिए स्वयं तैयार हो सके। दूसरा उपाय है रूढ़िवादी बातें न करके व्यवहारिक मुद्दों पर ध्यान दें। प्राय सुधारवादी लोग पुरानी पीढ़ी को बरकरार रखने के लिए नई पीढ़ी को प्रेरित करते रहते हैं। हर पुरानी बात में कोई न कोई अच्छाई जरूर होती है, इसकी हम मनाही नहीं करते, किंतु आज किसी को पुराने दिनों के अनुसार बनने की प्रेरणा देना व्यवहारिक नहीं हो सकता। आज के संदर्भ में सर्वोत्तम बन जाना ही बेहतर है, किंतु पुराने पैमाने से तुलना किया जाना इंसानों को बेहतर बनाने का नाकामयाब तरीका ही सिद्ध होगा। आज का परिवेश पूर्णतः बदल चुका है। शिक्षा, संस्कार, राजनीति, धर्म, दर्शन सब पर मीडिया का बहुत अधिक प्रभाव है। इसके सादृश्य ही वर्तमान पीढ़ी में त्याग, परोपकार, दया भाव, पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता का भाव विकसित किए जाने का प्रयास ही श्रेयस्कर होगा। आज की समस्याओं के संदर्भों को समझकर उसी के अनुरूप सुधार के उपाय अपनाया जाना बेहद जरूरी है। जिसको जो सुधारात्मक निर्देश देने हैं सीधे उसी को कहना ज्यादा उपयुक्त रहेगा, ताकि वे आप पर भरोसा कर सके, वह आपके हित चिंतन को समझकर स्वीकार कर सके। तीसरा उपाय है सुधार के लिए न तो गर्मजोशी दिखाएं और न ही उतावले बने। एक दृष्टांत से हम इस बात को जानेंगे। एक बार एक धनी व्यापारी ने अपने घर के साथ एक सुंदर बाग लगवाया। बगीचा बहुत सुंदर व विविध वृक्षों से शोभित था। माली बहुत प्यार से उनकी देखभाल किया करता था। उस धनी व्यापारी का युवा पुत्र जब कई सालों तक विदेश में अध्ययन करके घर वापस लौटा तो उस बगीचे को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। वह बगीचे में टहलता रहता था। एक दिन संयोगवश बबूल का कांटा उसके पैर में बहुत तेजी से चुभ जाता है। कांटा लगते ही वह बहुत ही क्रोध में आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए माली को डांटने लगता है और कहता है कि ऐसा निकम्मा बाग मुझे नहीं चाहिए जिसमें ऐसे तीखे व नुकीले कांटे हैं।
जल्दी से जल्दी इन वृक्षों को उखाड़ कर फेंक दो। ऐसी आज्ञा देकर पैर के दर्द से रोता चीखता हुआ अपने घर के भीतर चला गया। जब अपने लड़के की इस हरकत का पता उस धनी व्यापारी को लगा तो वह माली को बुलाकर कहने लगा कि खबरदार जो इस बाग को उखाड़ा, इस पर मेरा बहुत धन खर्च हो चुका है। अगर बाग में कांटे हैं तो चलने वाला देखकर क्यों नहीं चलता। भला यह कहाँ का न्याय है कि गलती अपनी दोष बगीचे पर। अब वह माली असमंजस में था, पिता की माने या पुत्र की माने। उसने अपनी समझ से काम लिया, कुछ को काटा कुछ को छांटा। कांटेदार वृक्षों की जगह अन्य फूलों व फलों से भरपूर वृक्षों का रोपण हुआ। कुछ समय बाद जब पिता व पुत्र दोनों बाग देखने आए तो जहाँ एक के दिमाग में जवानी का जोश था, गर्म खून था, उतावलापन था, तो वहीं दूसरे के दिमाग में वस्तु के विनाश पर आक्रोश था। किंतु जब दोनों ने बाग में प्रवेश करके यह पाया कि कांटों वाले वृक्ष अब वहाँ नहीं है, उनके स्थान पर अन्य रसीले फलों वाले वृक्ष शोभित हो रहे हैं। बाग की शोभा अत्यंत ही मनोहर दिखाई दे रही थी, तो पिता व पुत्र दोनों का ही दिल बाग बाग हो गया। दोनों ही माली की बुद्धि को सराह रहे थे, क्योंकि वह न तो पिता की तरह रूढ़िवादी था और न ही पुत्र की तरह क्रांतिवादी। वह एक सुधारवादी नजरिए का धनी था। उसकी सही अप्रोच ने सुंदर सृजन किया। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ काट छांट की जरूरत लगे तो यह दृष्टांत हमें सही मार्गदर्शन करेगा। सुधार की सकारात्मक विवेक सम्मत प्रक्रिया अपनाकर हम सभी अपने भीतर बाहर को सुंदर आकार दे सकते हैं। सुधार व सुधारवादी का व्यवहार दोनों ही अनुकरणीय होने चाहिए, ताकि लोग उन्हें अपनाने के लिए सहर्ष तैयार हो जाए। साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर न तो व्यक्ति को सुधारा जा सकता है और न ही समाज को। सुधार की प्रक्रिया बहुआयामी है, जिसके प्रत्येक फलक को उज्जवल में बनाना होता है। तो आपको भी सुधार का तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।